यमन के हूती ने लाल सागर में ऐसा कोहराम मचा कर रखा है जिसके आगे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी पस्त हो चुकी है। लाल सागर, बाबल मंडेप, अरब सागर और हिंद महासागर में हूती आए दिन मालवाहक जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले कर रहा है। हूती ने कई जहाजों को तो समुद्र में डुबा दिया है, जबकि एक जहाज अभी भी उसके कब्जे में है। हूती पर लगाम कसने के लिए 12 जनवरी 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर कई हमले किए। इसके बाद 3 फरवरी 2024 को यमन के भीतर हूती के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इसके बाद 23 फरवरी 2024 को भी यमन के भीतर कई हवाई हमले हुए और इन हमलों के बाद एक बार फिर से 7 जून 2024 को भी अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर 6 एयर स्ट्राइक की। लेकिन इन हमलों का हूती पर तिल भी असर नहीं पड़ा, बल्कि अब वो लाल सागर और उत्तरी इजराइल पर और भी ज़्यादा भीषण हमले कर रहा है। हूती ने अपने जवाबी हमलों में अभी तक 2 जहाज़ों को लाल सागर में डुबो दिया है, जबकि एक जहाज़ अभी भी उसके कब्जे में है। इसके अलावा कई जहाज़ों को उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हूती पर एक बार फिर से लगाम कसने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 17 जून 2024 को यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर कम से कम 6 हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के होडेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हवाई हमला हुआ और कामरान आइलैंड पर 4 अन्य हवाई हमले हुए, जो तटवर्तीय शहर सालिफ ऑफ के करीब है। अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों की जानकारी यमन के न्यूज़ चैनल अल मसीरा ने दी है। हालांकि ये पहली बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन ने कामरान आइलैंड पर हमला किया हो। दरअसल यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का कहना है कि पिछले हमलों में हूती ने कामरान आइलैंड और पोर्ट सैलिफ का इस्तेमाल लाल सागर में हमलों के लिए किया था। यहाँ तक कि हूती ने इन इलाकों में अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को नमक की खानों के भीतर छिपा कर रखा था। बड़ी बात यह है कि यमन का सालिफ इलाका कामरान द्वीप तक 10 किलोमीटर के समुद्री रास्ते तक फैला हुआ है और ये वही रास्ता है जिससे होकर जहाज़ों को अपने अगले बंदरगाह तक पहुंचना होता है। और इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए ही अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले के तौर पर इस इलाके को चुना है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये है कि हाल ही में हूती ने लाइबेरिया झंडे वाले ट्यूटर और वर्बेना मालवाहक जहाज़ पर हमला किया था और जब यह हमला हुआ तो उस वक्त ट्यूटर जहाज़ के आसपास रूस, चीन और ईरान के नौसैनिक जहाज़ मौजूद थे और हमले के वक्त ट्यूटर जहाज़ ने इससे मदद मांगी थी, लेकिन इनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जो जहाज प्रतिक्रिया दूरी पर थे उन्होंने एमवी ट्यूटर जहाज की मदद के लिए कुछ नहीं किया। उनमें ईरानी, रूसी और चीन के नौसैनिक जहाज शामिल थे। ट्यूटर लाल सागर में था और उसने धीरे धीरे पानी भर रहा था, जबकि वो बचाव जहाज की मदद का इंतजार भी कर रहा था। आपको बता दें कि हूती ने रूस और चीन से वादा किया है कि वो उनके जहाज़ों पर हमले नहीं करेगा और जब ट्यूटर जहाज़ पर हमला हुआ तो उस वक्त रूस, चीन और ईरान के नौसैनिक जहाज़ वहां पर आसपास मौजूद थे, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की। जबकि अमेरिकी युद्धपोत यूएस ड्वाइट डी एशेवर्थ ने ट्यूटर जहाज़ को क्रू को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया था। हालांकि जहाज़ का एक सेलर अभी भी लापता है। जब वर्बेना जहाज़ के क्रू को कैमैन झंडे वाले अन्ना मेटा जहाज़ ने रेस्क्यू किया था। आपको बता दें कि दुनिया का 80% शिपिंग कारोबार स्वेज नहर और लाल सागर से होते हुए गुजरता है। हूती के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से शिपिंग कंपनियों को ये रूट बदलना पड़ा और अब वो अपने जहाज़ों को अफ्रीकी रूट से भेज रही है, जो लंबा और खर्चीला है। हूती खतरनाक हमलों से अपने इरादे साफ जाहिर कर चुका है और अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर फिर से एयर स्ट्राइक की है। देखने वाली बात यह होगी कि हूती के हमले लाल सागर में कम होंगे या फिर अब और विध्वंस होंगे।